नमस्कार आप सभी का रेनो प्रोग्रामिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हमने बात करी थी कंपैरिजन ऑपरेटर की, जो बेसिकली काम करता है किन्हीं भी दो वैल्यूज और वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करके आउटपुट देने का। आउटपुट इसका बूलियन डेटा टाइप में मिलता है, ट्रू और फॉल्स के रूप में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे जो चौथा ऑपरेटर है अपना, लॉजिकल ऑपरेटर। अगर थ्योरी की बात करें तो इसमें बोला जाएगा कि इन पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमने कल पढ़े, कंपैरिजन स्टेटमेंट, उन्हीं को कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन करके फिर उसके ऊपर रिजल्ट जो प्रोवाइड करे ट्रू फॉल्स के अंदर, उनको फिर अपन लॉजिकल ऑपरेटर बोलेंगे। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन टाइप के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो ट्रू होता है अगर हमने जिनको कंबाइन किया है दो स्टेटमेंट्स को, अगर वो दोनों रिजल्ट अपना ट्रू करें सेपरेटली, तब वो कंप्लीट कंबाइन होकर ट्रू रिजल्ट देगा। और ऑपरेटर की बात करें तो ये ट्रू रिजल्ट तब देता है जब दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू कर रहा है आउटपुट में, तो वो ये कंप्लीटली भी ट्रू रिटर्न कर देता है। अदरवाइज ये फॉल्स तब करता है जब दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो। दोनों ट्रू हो या एक भी अगर ट्रू निकलेगा तो ये ट्रू रिजल्ट देगा। नॉट का बेसिकली काम क्या है कि ये किसी दूसरे रिजल्ट को रिवर्स करवाने का काम करता है। अगर मैं एंड और ऑपरेटर के बाद भी उससे पहले मैं नॉट का यूज कर दूंगा, तो जो रिजल्ट पहले बनेगा एंड और से, उसके रिजल्ट को रिवर्स करवाने का काम क्या करेगा, अपना नॉट ऑपरेटर करेगा। इसी को अपन प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ मैं इसको एक नई फाइल के रूप में बना के, day6 के नाम से एक नई फाइल बना के इसको प्रैक्टिकली अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बात करी यहाँ पे कि मैंने कोई वेरिएबल लिया a इक्वल टू 22 करके, मैंने कोई वेरिएबल ले लिया। अब मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन बनाई कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूं, एंड ऑपरेटर लगा के इसको जोड़ दूं कि a लेस देन इक्वल टू 60। तो बेसिकली मैं जिस कंडीशन की बात कर रहा हूँ वो एज से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैं इसको ए की जगह क्या कर दूं, अगर एज ही कर दूं कि कोई कैंडिडेट अपनी एज बता रहा है और मैंने नीचे एक कंडीशन दे रखी है कि अगर एज जो है वो 18 या 18 से बड़ी और 60 या 60 से छोटी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक रेंज क्रिएट हो रही है कि 18 से लेके 60 तक की अगर उसकी एज है तब, तो हमने उसकी एज ले रखी है 22। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर से हमने इसको जोड़ रखा है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंडीशन की, तो एज जो है वो 18 या 18 से ऊपर भी है, ये भी ट्रू कर रहा है। एज जो है वो 60 या 60 से नीचे, तो 60 से नीचे 22 है, तो ये भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर मैं इस एज को क्या कर दूं, 60 प्लस कर दूं, मैंने जैसे इसको 72 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं तो ये फॉल्स करेगा, क्योंकि 18 या 18 से ऊपर तो है लेकिन 60 से नीचे नहीं है। तो एक कंडीशन ट्रू, एक फॉल्स हुई, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बेसिकली मैं अगर बात करूं आपकी एंड ऑपरेटर के लिए, तो एंड ऑपरेटर के लिए आप एक नोट करके रखिएगा कोई चीज कि मोस्टली यूज्ड फॉर रेंज डेटा, ठीक है, या रेंज कंडीशन, रेंज वाली जो कंडीशन हम देंगे उसके लिए मोस्टली ये यूज होता है। एंड ऑपरेटर की बात करूं, सिंगल के लिए जनरली ये यूज नहीं होगा, क्योंकि सिंगल में कभी भी दोनों डाटा सेम नहीं होते। अगर मैं बात करूं इसी को, अगर सिंगल वैल्यू के लिए यूज करने की ट्राई करूं कि मैं बोलूं कि प्रिंट करो एज इक्वल टू 50 एंड एज इक्वल्स टू 60, अगर मैंने ऐसे बोला तो कभी भी ऐसा कोई अपने पास में वैल्यू नहीं होगी, ये कभी ट्रू होगा ही नहीं। फिर कि जब एज अगर मैं यहाँ पे चलो 50 कर भी देता हूँ तो एक कंडीशन तो ट्रू होगी, लेकिन अपनी दूसरी कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो एक बार में एक ही एज होगी, दूसरी एज हमेशा फॉल्स शो करेगा। तो एंड ऑपरेटर उसको क्या करेगा, हमेशा ही ट्रीट करवाएगा एज ए फॉल्स कंडीशन। तो अगर मैं बात करता हूँ इसको और ऑपरेटर की, सिंगल वैल्यूज, अब सिंगल आपको कंडीशन अगर कंपेयर करनी हो आपस में और कंबाइन करनी हो तो आप और ऑपरेटर से करेंगे। तो जैसे मैंने बोली, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक भी ट्रू होगा तो ये पूरा ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब मैं इसके आउटपुट की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा कि यहाँ 50 के लिए ट्रू है, भले वो 60 के लिए नहीं हो, लेकिन ये और ऑपरेटर होने की वजह से ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे 60 ले लेता हूँ तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 50 फॉल्स है लेकिन 60 तो ट्रू है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन इसमें ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ इन 50 और 60 के अलावा कोई भी वैल्यू मैं लूंगा तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये फॉल्स आपका रिटर्न करेगा।
अब मैं इसी चीज में आगे बढ़ते हुए मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इसको कॉपी करा लिया। कॉपी कराने के बाद में मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ कि इस पूरी कंडीशन के आगे यहाँ पे नोट लगा दूं। तो अगर मैं इसके आगे नोट लगा दूंगा तो ये जो कंडीशन है ये अब जो आपकी क्या करेगी, ट्रू रिटर्न हो जाएगी। जो पहले फॉल्स थी 65 के लिए, अब वो ट्रू रिटर्न कर रही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मान लो वैल्यू कर दी वापस 50, तो ये अंदर वाली कंडीशन ट्रू थी, लेकिन नॉट ऑपरेटर होने की वजह से ये कंडीशन फॉल्स बताएगी हमें। तो बने हुए रिजल्ट को अगर आपको रिवर्स में कभी जरूरत पड़ गई उसको लेने की, तो आप नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये था बेसिकली आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में जो ऑपरेटर आता है आपका फिफ्थ, उसको अपन बोल सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो इट इज यूज्ड टू डिफाइन दैट ए डेटा इज ए मेंबर ऑफ ए डेटा सेट और नॉट। मतलब कि जैसे मान लो इमेजिन करो कि मैं ए की बात करूं और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि ए किसी क्लास का, मतलब अगर मैं बोलूँ ए इन ए बी सी डी, कि जो ए है आपका कैरेक्टर वो ए बी सी डी में आता है या नहीं आता, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ये ट्रू है, क्योंकि ए जो है वो ए बी सी डी के अंदर आता है। तो यही चेक करता है कि किसी पर्टिकुलर डेटा किसी बड़े डेटा सेट के अंदर है या नहीं है। जैसे मान लो इमेजिन करें हमने एक लिस्ट दी कुछ डेटाज की, उसमें से मैं एक डेटा के बारे में ये पूछूं कि ये डेटा इस लिस्ट को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो वहां पे अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तब ये इन या नॉट इन ऑपरेटर, इसमें दो ऑपरेटर होते हैं, तो मेंबरशिप ऑपरेटर का अपन उसमें यूज करते हैं। तो इन, ठीक है, और एक नॉट इन करके यहाँ पे दो ऑपरेटर काम में लिए जाते हैं। इन दोनों की बात करें तो इन के बारे में हम क्या बोलेंगे, रिटर्न्स ट्रू, रिटर्न्स ट्रू इफ ए मेंबर, अगर वो मेंबर डेटा में जो है वो डेटा सेट का मेंबर हुआ तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे मैंने बोला ए इन ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में सिर्फ 4 कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो ए जो है वो ए बी सी डी में है इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं बात करूँ नॉट इन की, तो जैसे मैंने यहाँ बोल दिया रिटर्न्स ट्रू, ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, इफ नॉट ए मेंबर, कि अगर वो डेटा जो है वो डेटा सेट का मेंबर नहीं है। जैसे मैंने बोला कि पी इन ए बी सी डी, और यहाँ ए बी सी डी ये 4 कैरेक्टर है, तो पी इन के अंदर नहीं है, सॉरी मैंने बोला पी नॉट इन ए बी सी डी, तो चूंकि पी इसके अंदर ए बी सी डी के अंदर नहीं है तो वो क्या करेगा, ट्रू करेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं यहाँ की बी इन ए बी सी डी, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि बी तो इसके अंदर है और हमने चेक करने के लिए बोला कि नहीं है। तो इस तरीके से आप इन और नॉट इन का यूज करेंगे। आप इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे मान लो कि मेरा फ्रूट्स नाम से कोई लिस्ट है, ठीक है, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट आइटम रख के मैं यहाँ पे डाल दूं मैंगो, यहाँ पे डाल दूं चेरी, चेरी यहाँ पे डाल दूं मैं कीवी, यहाँ पे डाल दूं मैं एप्पल, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने इसमें चेक किया कि प्रिंट करके बताओ कि मैंगो, मैंगो इन फ्रूट्स, जो ये फ्रूट्स वाली अपनी लिस्ट है इसमें मैंगो है या नहीं है। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि मैंगो इसमें है, तो जैसे ही मैं इसको वो करूंगा, रन करूंगा, तो ये अपना प्रिंट देगा ट्रू। लेकिन अगर मैंने मैंगो की जगह अगर यहाँ पे बनाना प्रिंट कर दिया होता, बनाना चेक किया होता कि बनाना इस फ्रूट वाली लिस्ट में है या नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करता कि बनाना इसमें नहीं है। कुछ इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका इसमें जो ऑपरेटर है, जो लास्ट ऑपरेटर आपका होता है सिक्स्थ ऑपरेटर, इसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि इस ऑपरेटर में अपन ये चेक करते हैं कि मेमोरी वाइज कोई चीज किसी के इक्वल है या नहीं है, तो वो इंक्लूडिंग मेमोरी करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें हो जाता है इज और इज नॉट करके दो जो वो इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, इज और नॉट इज। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि मैंने बोला a इक्वल टू 10 और मैंने मैंने बोल दिया b इक्वल टू 10, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम है। अब मैं जरा इनको चेक करूं कि क्या a b है क्या, मैंने बोला a इज b, चेक करते हैं हम क्या रिटर्न करता है। ये भी बूलियन में आउटपुट देगा, तो देखो a ही b है, आराम से आंसर कर रहा है। हमने बोला मैंने एक c लिया, c के अंदर मैंने क्या डाल दिया, a की वैल्यू डाल दी, ठीक है। मैं इसमें प्रिंट कर रहा हूँ कि अब
ए इज सी, ए ही सी है, हमने इसको भी रन किया, ठीक है, ट्रू कर रहा है। तो आइडेंटिटी चेक करता है, जो मेमोरी स्टेटस भी बताता है इसका। क्या मैं चेक करूं कि क्या मैंने इसमें बात करी कि प्रिंट करो बी इज सी, ठीक है, वैल्यू तीनों के बराबर है, ठीक है, तो ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें अगर नॉट इज नॉट चेक करूं, अगर मैंने बोला कि ए इज नॉट सी, ए सी नहीं है, तो हमने तो बराबर किया था ना उनको, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो मेरी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। होप आपको ऑपरेटर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।